वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है, निम्नलिखित अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। हमने बहुत सी संख्या को रिप्रेजेंट किया है संख्या रेखा पर। हम कुछ अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर आज प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक स्केल की, एक कंपास की और उसके साथ एक पेंसिल की। तो चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, एक संख्या रेखा की। आप स्केल की मदद से खींचेंगे, मैं आपको यहाँ पर एक जुगाड़ लगा कर खींच के दिखाता हूँ। एक संख्या रेखा हो गया, एक संख्या रेखा हमें मिल चुका है। स्केल से खींचेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब दो बिंदुओं के बीच इकाई यूनिट लेंगे। इकाई यूनिट का मतलब समझते हैं। मान लीजिए इतना नाप करके आप एक संख्या रेखा पर कहीं भी डाल देंगे, तो जितनी इधर लंबाई लिए हैं हम, उतनी हम इधर लेंगे। और इस बिंदु को हम क्या मानेंगे, एक यूनिट। यहां से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को एक यूनिट कहते हैं, एक इकाई। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की भी दूरी को एक इकाई कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहां भी एक एक यूनिट पर हम मार्क करते जाएंगे आगे पूरी संख्या रेखा पर। ठीक उसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी करेंगे संख्या रेखा पर मार्क। ऐसे हम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे संख्या रेखा पर इस प्रकार से। अब हमें यह करना है कि मान लीजिए ये बिंदु को हम 0 मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये चलते जाएगा संख्या रेखा की इस तरफ। और इधर हम मान लेते हैं ऋणात्मक संख्या, -1 -2 -3 -4 -5, ये चलते जाएगा। संख्या रेखा है तो दोनों तरफ बढ़ते जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले -√2 को हमने पिछले क्लास में पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। आपको याद होगा पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दो संख्याओं का वर्ग तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर होता है। AC² बराबर AB² प्लस BC²। ये पाइथागोरस प्रमेय पर ही आधारित प्रश्न है। मान लीजिए एक का स्क्वायर कर लेते हैं। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 है और दूसरी संख्या भी हम 1 ले लेते हैं। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, AC का स्क्वायर निकलेगा। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो AC हमें प्राप्त होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा और AC अगर इस स्क्वायर को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये √2 में बदल जाएगा। क्या होगा, रूट में बदल जाएगा। तो हमें क्या यहां मिला है, √2। अब यहां पर यह देखने वाली बात है कि ये बिंदु हमें क्या मिला है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी इकाई यूनिट है। अब इकाई यूनिट 90 डिग्री का कोण बना करके इकाई यूनिट का हम माप लेंगे। सबसे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा कंपास की मदद से। 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं हम। आपको पता होगा कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है।
इस प्रकार से हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे और इस बिंदु को मिलाएंगे तो क्या होगा, हमें 90 डिग्री का कोण मिलेगा। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं आपको डस्टर की मदद से खींच के बता रहा हूं। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें इकाई यूनिट लेना है। इकाई यूनिट मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी जितनी है उतनी ही। ये रहा हमारा इकाई यूनिट। ये हमारा क्या हुआ, इकाई यूनिट। ये भी हमारा क्या है, एक है, और ये भी हमारा एक है। इन दोनों का स्क्वायर निकाले थे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। इन दोनों का स्क्वायर AC मान करके AC निकाले थे। बिंदु, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी हमें क्या मिला था, √2। इस बिंदु को और इस बिंदु को हम अब मिला देंगे। इस बिंदु को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, √2। √2 हमें मिल चुका है। ये तो √2 यहां हमें मिला है। हमें प्रदर्शित कहां करना है, संख्या रेखा पर। ये जो √2 हमें मिला है कर्ण के रूप में, तो इसकी लंबाई को हम त्रिज्या मान लेते हैं। क्या मानेंगे हम, त्रिज्या। त्रिज्या मानेंगे। त्रिज्या मान करके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को त्रिज्या मान करके, जहां से हमने एक इकाई ले करके एक एंगल बनाया था, वहां से ही हम संख्या रेखा की तरफ वृत्त बनाएंगे। संख्या रेखा की तरफ वृत्त बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। जहां पर संख्या रेखा को ये काटती हुई जाएगी वृत्त, वहां पर हमें क्या मिलेगा, √2। √2 हम यहां पर प्रदर्शित करेंगे इस बिंदु पर। इस बिंदु पर हमें क्या करेंगे, √2 को प्रदर्शित करेंगे। ये नकारात्मक ऋणात्मक संख्या की ओर हो गया, -√2। अब दूसरा संख्या हमें क्या है, √5। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा AC हमें निकालना है। AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB हम 2 मान लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। पहले हम रफ में सॉल्व करेंगे, तब फिर हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। AC का स्क्वायर 4 जोड़ 1 5 हो गया, और ये AC स्क्वायर को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा। तो AC बराबर हमें क्या मिला है, √5। AC बराबर √5 मिला। ये हमारा क्या है, 2 यूनिट है। 1 यूनिट इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 यूनिट, और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 यूनिट। इन दोनों को मिलाकर हमें 2 यूनिट मिला है। अब संख्या बिंदु 2 यूनिट के बिंदु पर हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जैसे कि हमने इधर बनाया हुआ था। 90 डिग्री का कोण आपको बनाने के लिए पता ही होगा। आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बना करके आप एक लंब खींचेंगे। 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर अब दूसरी बात हमें यह ध्यान में रखना है, AC के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार पहला तो हमें बिंदु 2 मिल गया, 2 इकाई
यहां से यहां तक की बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, 2 इकाई। दूसरा लंब हमें कितना लेना है, 1 यूनिट। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें क्या मिला है, 1 यूनिट हमने लिया था, उतनी हम लंबाई रखेंगे लंब पर, कुछ इस प्रकार से। यह बिंदु हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। अब हमें क्या करना है, कर्ण निकालना है, कर्ण। इस बिंदु को और इस बिंदु को हम मिलाएंगे तो कर्ण मिलेगा हमें। इंची रहता तो आपको ज्यादा समझ में आता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। यह हो गया √5, √5। हमारे पास तो इंची नहीं है, अगर आप क्या कर सकते हैं आप वो देख लो। थैंक्स बटन होगा, आप वो भेज सकते हैं तो एक बार भेजो। यह √5 हो गया। अब इसको त्रिज्या मान करके इस बिंदु और इस बिंदु को एक वृत्त बनाएंगे हम, इसको त्रिज्या मान करके, इसको त्रिज्या मान करके एक रेखा बनाएंगे, एक वृत्त खींचेंगे, वो भी किधर, संख्या रेखा की ओर। यहां पर यह बिंदु काट रही है संख्या रेखा को, तो ये हमें क्या प्रदर्शित करेगा, यहां पर √5 को प्रदर्शित करेगा। ये हो गया √5। अब माइनस √3/2, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये तो ऋणात्मक की ओर है, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही। सबसे पहले हम √3 देखेंगे, इस 2 को भूल जाएंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस 2 को करना क्या है। √3 निकलेगा कैसे, √2, मान लीजिए कोई संख्या है √2, जैसे कि AC² बराबर AB² प्लस BC², ऐसे हम करते हैं। AC हमें निकालना है, ए भी हम √2 मान लेते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस BC एक ही रहेगा, BC एक ही रहेगा, इसका स्क्वायर मान करके हम निकालेंगे। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, जोड़ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। AC का स्क्वायर 2 जोड़ 1 3, और ये AC स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, तो AC बराबर हमें क्या मिला, √3। हमें √3 मिला AC बराबर। अब देखने वाली बात यह है कि √2, पहला तो हमें निकाले थे बिंदु, √2 निकाले थे ऋणात्मक संख्या की ओर। इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, अब एक लंब खींचेंगे इस बिंदु पर, जैसे कि हम बिंदु -1 पर एक लंब खींचे थे, उसी प्रकार से हम बिंदु -2 पर √2 पर खींचेंगे एक लंब। यहां भी हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। नब्बे डिग्री का एंगल बना करके इस प्रकार से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस प्रकार से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बिंदु -√2 पर, इस प्रकार से। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √-2 पर एक लंब। जैसे कि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी इकाई यूनिट रखते हैं,
उसी प्रकार से इकाई यूनिट हम क्या करेंगे, लंब काटेंगे। इकाई यूनिट लंब, ये रहा इकाई यूनिट, यहाँ इसके बराबर ही है, यहाँ पर आ गया। अब हमें करना क्या है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। ये बिंदु और इस बिंदु और इस बिंदु को हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे तो √3 मिलेगा। चलिए मैं मिला देता हूं, ये रहा, मिल गया। तो ये संख्या हमें क्या मिला, √3। अब इसको त्रिज्या मान करके हम संख्या रेखा की तरफ एक वृत्त खींचेंगे। आप बड़े पेज में बनाओगे ना, बड़ा वृत्त काट करके, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और टीचर भी आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। इस प्रकार से आप एक वृत्त खींचोगे संख्या रेखा की तरफ। यह संख्या क्या कर रहा है, एक √3 को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, √-√3/2। अब इसको अगर हम आधा करेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को, तो हमें नहीं मिल जाएगा √3/-√3/2। इन दोनों बिंदुओं को हम आधा कर देंगे। आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दो बिंदुओं के बीच दूरी जितनी है उससे ज़्यादा हम कंपास की दूरी रखेंगे और इस तरफ ऐसे कट करेंगे और इस तरफ भी हम ऐसे ही कट करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी रखेंगे √3 पर, -√3 पर, इधर भी ऐसे कट करेंगे और इधर भी हम ऐसे कट कर देंगे। इन दोनों बिंदुओं को, इस बिंदु को और इस बिंदु को हम मिला देंगे। नहीं भी मिलाएंगे तो भी चलेगा। ये कुछ इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन से हम मिलाएंगे इसको, डॉट डॉट लाइन से। यहां पर क्या कर रहा है, संख्या रेखा को काट रहा है यहां पर। तो ये हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है, -√3/2 इसको प्रदर्शित कर रहा है ये बिंदु। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। आप बड़े से पेज में बनाओगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ शुरू से, आप वैसे वैसे करते जाएंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए सवाल के साथ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अपना विचार आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ।